नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शनिदेव जब चौथे भाव में बैठे होते हैं कुंडली के तो किस तरह के फल जातक को देते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले संक्षिप्त में हम देख लेते हैं कि शनिदेव क्या है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में कर्म कारक माने जाते हैं, हमारे प्रोफेशन के कारक माने जाते हैं। शनिदेव जो है वो मृत्यु के भी कारक है, आयु के कारक है, दुख के कारक है, सज़ा के भी कारक है। शनिदेव जो है वो जैसे कि हर तरह की विलंब को भी दर्शाते हैं, समय के कारक है, वो न्याय के भी कारक है, अनुशासन के कारक है। शनिदेव जो है वो परिश्रम के भी कारक हम कह सकते हैं, वो कर्म के कारक हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो दशम भाव है वो शनिदेव का भाव है, वो शनिदेव उस भाव के मालिक हैं। तो कर्म को हम शनिदेव से ही देखते हैं। तो और हम क्या कह सकते हैं, शनिदेव दुख के भी कारक है, बाधा के भी कारक है, रुकावट के भी कारक है, अंधेरे के भी कारक है, भय के भी कारक है। तो अभी जब ये चौथे भाव में जब शनिदेव बैठेंगे तो किस तरह से फल देंगे, तो ये जानने के लिए प्रिय दर्शकों आपको ये देखना होगा कि जैसे आप शनि ग्रह जो है वो किस राशि और नक्षत्र में बैठे हैं आपकी कुंडली में, आपको ये देखना होगा। क्योंकि वो जो राशि स्वामी कुंडली में किस तरह से बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है शनि ग्रह के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर। और जो नक्षत्र के स्वामी हैं, वो नक्षत्र के स्वामी जो ग्रह हैं वो कौन से भाव में बैठे हैं और वो किस स्थिति में बैठे हैं, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है आपके प्रोफेशन पे। और तो आपको शनिदेव की स्थिति सटीक तरीके से जानने के लिए आपको उनकी राशि और नक्षत्र को देखना होगा, और कौन से भाव में शनिदेव की अपनी राशियां हैं, मतलब शनिदेव कुंडली के किन भावों के स्वामी हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तो आपको और अच्छी तरह पता चल जाएगा कि शनिदेव किस तरह के फल आपको देंगे, कौन से भावों के वो स्वामी हैं। तो ये भी, और हम जैसे भृगुनंदी नाड़ी में हम ये भी देखते हैं कि कौन से भाव में शनिदेव की उच्च की राशि है, जैसे कि तुला राशि, वो कौन से भाव में पड़ेगी। तो हम ये मानेंगे कि जो भी ग्रह जो है, मान लीजिए शुक्र ग्रह अगर तुला राशि में है तो तुला राशि शुक्र ग्रह की अपनी राशि है, लेकिन तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। तो शुक्र ग्रह हमारे जैसे जो हम करना चाहते हैं, हाँ, प्रेम को भी दर्शाते हैं ना शुक्र ग्रह। तो शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो शायद आपको लॉ जो सब्जेक्ट है ना, उस विषय से आपको बहुत लगाव हो सकता है, क्योंकि तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। तो वो शुक्र ग्रह जो है ना, वो भी जैसे शनिदेव के जैसे बन सकते हैं, हम भृगुनंदी नाड़ी में ऐसा मानते हैं, क्योंकि तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है। तो प्रिय दर्शकों, अभी ये जो चौथा भाव है, चौथे भाव में अगर बैठे होंगे तो किस तरह के फल देंगे। चौथा भाव जो है वो हमारी माता का भाव है, वो हमारे घर का है, जहाँ हम रहते हैं, या जैसे जिस घर में हमारा जन्म हुआ था वो भी चौथे भाव से देखते हैं। हमारा घर है, भवन है, मकान है, वाहन, वो भी चौथे भाव से देखते हैं। चौथे भाव से मन की शांति, क्योंकि चौथा भाव जो है वो मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है। तो इस भाव से हम मन की शांति को देखते हैं, मन के सुकून को देखते हैं, मन की खुशी को देखते हैं चौथे भाव से। मन को भी देखते हैं चौथे भाव से, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा इस घर के स्वामी है और चंद्रमा ही कारक है। तो चंद्रमा कर्क राशि में, वो चंद्रमा की राशि है, तो जैसे भावनाओं को, मन की भावनाओं को, ये भी हम चौथे भाव से देखते हैं। मन को भी देखते हैं, जो जैसे हमारे बचपन को भी हम चौथे भाव से देख सकते हैं। फिर माता को तो देखते ही हैं, माँ के साथ जो संबंध है वो भी हम चौथे भाव से देखते हैं। तो माता का स्वास्थ्य भी देखते हैं चौथे भाव से। तो ऐसा देखा गया है कि शनिदेव जो है वो मकान के भी कारक हैं, किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के भी कारक हैं, मकान वाहनों के भी कारक हैं। तो शनिदेव यहाँ बैठे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जातक 35 साल के बाद तो ज़रूर वो मतलब अपने मकान, उसका मकान होने के बहुत अच्छे मतलब चांसेस हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि शनिदेव किस स्थिति में बैठे हैं। अगर लगभग अच्छी स्थिति में है
तब तो ज़रूर ही जातक का मतलब मकान एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर सामान्य स्थिति में है तो भी, क्योंकि शनि देव जो है मकान के कारक है, तो जैसे प्रॉपर्टी के लिए ये जो शनि देव की जो प्लेसमेंट है ना चौथे भाव में, तो आप अपनी प्रॉपर्टी कर पाएंगे 35 साल के बाद, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चौथे भाव में जब शनिदेव बैठते हैं तो ये माता के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी माँ को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, या आपके जन्म के वक्त माता को शायद बहुत कष्ट हुआ होगा, ये भी हम कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों कि चौथा भाव जो मन की सुकून का होता है, तो शनिदेव यहाँ बैठे हैं, तो हम भृगुनंदी नाड़ी में मानते हैं कि प्रथम दृष्टि, तो पहले हम मानते हैं प्रथम दृष्टि को, तो प्रथम दृष्टि पड़ रही है अभी चौथे भाव पे। तो जैसे कि आपके घर में सब कुछ होते हुए भी किसी न किसी चीज़ की कमी आपको हमेशा महसूस होगी, क्योंकि शनिदेव कमी को भी दर्शाते हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मन की शांति आपको घर में आसानी से नहीं मिलेगी। एक कोई ना कोई एक सूनापन, एक अधूरापन वो रहेगा, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं चौथे भाव में। ये स्थिति जो है, ये स्थिति थोड़ी सी जैसे इसमें सुधार आ जाता है, ऐसा देखा गया है 35 साल के बाद, जब हम ये सीख जाते हैं कि किस तरह से हमें अपनी खुशियों का, अपने परिवार के लोगों के लिए किस तरह से हमें अपनी खुशी का त्याग करना चाहिए, दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। जब इन बातों को धीरे धीरे जातक समझने लगता है 35 साल के बाद, और शनिदेव जो है, हम नाड़ी ज्योतिष में जो फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रांजिट जो होता है ना, जो मतलब कुंडली के जो शनिदेव हैं वो भी गोचर करते हैं, मतलब हम ऐसा मानते हैं, तो वो उनकी जो पहली गोचर है वो मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रांजिट जो कुंडली के शनिदेव जो गोचर करते हैं, तो उसमें 30 साल लगता है। तो 30 साल के बाद धीरे धीरे जब वो फिर शनिदेव जो है वो मैच्योरिटी को भी दर्शाते हैं, मैच्योरिटी के साथ साथ ज्ञान भी जातक को आ जाता है ना, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो धीरे धीरे वो समझने लगता है कि हाँ, मुझे जो भी हालात है उसके साथ समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे जीवन की शुरुआत में मन की अशांति की वजह से थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जातक अपने काम पे अच्छी तरह ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जब चौथे भाव में शनिदेव बैठे हैं, तो जैसे घर, आपके ऊपर घर की बहुत जिम्मेदारी होगी, घर के किसी परिवार के किसी सदस्य की, या घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पर होगी, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पे भी पड़ रही है। तो आप तो काम तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन वो घर की जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि आप कभी कभी मतलब आपके लिए मुश्किल हो जा रहा है। वो जो बैलेंस हमें रखना चाहिए घर और प्रोफेशन के बीच, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच, वो जो संतुलन बनाए रखने में आपको थोड़ी सी जैसे मुश्किल हो रही है, और धीरे धीरे समय के साथ साथ आप इन बाधाओं को पार कर जाएंगे। खासकर अगर शनिदेव की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी है, अगर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है या कोई गुरु के साथ संबंध है, तो ज़रूर। तो अगर ऐसा देखा गया है कि गुरु के साथ कुंडली में संबंध नहीं भी है बृहस्पति के साथ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि धार्मिक जो जगह है, किसी भी आप जैसे धार्मिक स्थान पे आपके धर्म के अनुसार आप वहाँ जाके थोड़ा सा समय बिताइए, आप भगवान के सामने जाके प्रार्थना कीजिए। तो ऐसा आप करेंगे ना, जैसे कोई किसी भी धार्मिक जगह पे आपको जाना चाहिए, आपके धर्म के अनुसार वहाँ जाके आपको समय बिताना चाहिए एकांत में, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह है जिनको एकांत भी बहुत पसंद है। तो एकांत में जैसे मन की शांति भी आपको मिलेगी, तो आपको कभी कभी जाना चाहिए, धार्मिक स्थलों पे, धार्मिक जगहों पे जाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, और दान भी करना चाहिए, जिसे कहते हैं ना आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा सा, ये आपका शायद पहला कदम होगा। अगर आप थोड़ा सा दान कर पाएँ तो भी शनिदेव चौथे भाव में अच्छे फल देते हैं। तो हम और क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, यह हमें देखना पड़ेगा कि शनिदेव कुंडली में कौन से भाव के स्वामी हैं।
अब मान लीजिए अगर कुंडली में शनिदेव 12वें भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं चौथे भाव में, तो ऐसा हो सकता है कि जातक के मन में जैसे कुछ ऐसी चिंताएं आए जो कि बेवजह है। ये भी हो सकता है बेवजह चिंता करना, या आपके घर की स्थिति अच्छी है, आप अपने नौकरी में भी या प्रोफेशन में भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बेवजह कोई ना कोई चिंता आपको सताती रहेगी, आपको सताएगी। बेवजह का डर, मतलब आपको पता भी नहीं है, मतलब आपको हमेशा कोई ना कोई डर, एक इनसिक्योरिटी आपके मन में रहेगी। अगर 12वें भाव के स्वामी अगर शनिदेव है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर 12वें भाव के स्वामी शनिदेव है और आप आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं तब तो अच्छा है, लेकिन आप भौतिकता की तरफ जा रहे हैं तब बेवजह चिंता आपको सता सकती है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर 8वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव मान लीजिए, तो जैसे आपको रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको अचानक लाभ भी हो सकता है, लेकिन अचानक नुकसान भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति आपको लाभ होता है समय के साथ, थोड़ा वक्त विलंब की स्थिति हो सकती है, लेकिन समय के साथ साथ आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आप करेंगे अगर शनिदेव 8वें भाव के स्वामी हैं तो, और चौथे भाव में बैठे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो चौथा भाव जो है वो हमारी स्कूल की शिक्षा का भी है, तो स्कूल की शिक्षा में थोड़ी सी बाधा रुकावट आ सकती है, क्योंकि शनिदेव जैसे बाधा को भी दर्शाते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये चौथे भाव से हम ये सब देखते हैं। बचपन में जो माँ से जो प्यार दुलार मिलता है, तो उसमें भी जैसे थोड़ी सी कमी आ सकती है। शायद आप माँ से दूर रहे हो, शायद आप हॉस्टल में थे, या शायद माता की स्थिति ऐसी थी कि आपको वो ज़्यादा समय नहीं दे पाई, तो किसी न किसी कारण की वजह से, या माता के साथ मतभेद भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन समय के साथ साथ माता के साथ भी संबंधों में सुधार आ जाता है। जैसे कि अगर पहले संबंध उतने अच्छे नहीं थे तो 30 साल के बाद तो ज़रूर संबंध अच्छे हो जाते हैं, और ये रेमेडी भी यही है, मतलब उपाय भी यही है कि अगर शनिदेव चौथे भाव में बैठे हैं, चौथा भाव चंद्रमा का है, तो चंद्रमा माँ का संबंध माँ से होता है, तो चाहे आपके माता के साथ मतलब आपकी बनती हो नहीं बनती हो, लेकिन माँ की सेवा करना, ये मतलब चौथे भाव के शनि देव का सबसे बड़ा उपाय यही है। तो अब दर्शकों हम चलते हैं, जो हम नाड़ी ज्योतिष में जो दृष्टियों को लेते हैं, तो अगली दृष्टि की तरफ चलते हैं। तो अगली दृष्टि जो है वो शनिदेव की है दूसरी दृष्टि, जो कि बहुत प्रबल होती है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो छोटे एरोज़ जो यहाँ पे ड्रॉ करके समझाया है। तो शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि वो पड़ रही है पंचम भाव पे। पंचम भाव संतान का भी भाव होता है, तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो संतान के जन्म में विलंब की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर हम कह सकते हैं कि पंचम भाव से हम ये भी देखते हैं शिक्षा को, स्कूल के बाद जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी बाधा रुकावट आ सकती है, ये भी हम देख सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ आप उन बाधाओं को पार कर जाएंगे। लेकिन हाँ, बस थोड़ी सी जैसे एडुकेशन, कॉलेज एडुकेशन में ऐसा हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर पंचम भाव जो है वो प्रेम संबंधों का भी भाव है, तो उसमें भी थोड़ी सी जैसे आपको बाधा, या जैसे आपके प्रेम संबंध में भी आपके जो भी आपके प्रेमी या प्रेमिक है, उनके साथ भी आपके रिश्तों में दरार, या हम कह सकते हैं कि उनके साथ मतभेद ऐसा हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। और पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिससे प्यार होगा वो आपसे उम्र में बड़े हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सब हम कह सकते हैं। और पंचम भाव से हम देखते हैं कि स्टॉक्स, और जैसे स्पेक्यूलेशन का भी भाव है ना, तो जैसे स्टॉक्स में जो हम पैसा लगाते हैं वो भी हम देखते हैं पंचम भाव से। तो आपको ना इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो उसमें क्या है, आप तो सोचेंगे कि मुझे तो लाभ होने वाला है, लेकिन उसमें विलंब की स्थिति,
शनिदेव सब कुछ डिले कर देते हैं। तो आपको सोच समझ के ही इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, और स्टॉक्स में नहीं करेंगे तो ही आपके लिए बेहतर है। लेकिन चौथे भाव में शनि देव बैठे हैं तो रियल एस्टेट से आपको फ़ायदा होता है। ऐसा देखा है कि जैसे 35 साल के बाद रियल एस्टेट में अगर आप जाना चाहते हैं, आपका प्रोफेशन अगर रियल एस्टेट से जुड़ा है तो आपको उससे फ़ायदा होगा। तो अब हम चलते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि की ओर। तीसरी दृष्टि जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो नाड़ी ज्योतिष में हम मानते हैं कि वो आपके प्रोफेशन के साथ उस दृष्टि का एक बहुत गहरा संबंध होता है। तो तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पे, षष्ठम भाव पे। तो षष्ठम भाव से हम देखते हैं कि जैसे हेल्थ केयर सर्विस को वो भी देखते हैं किसी भी तरह के। तो आप शायद आपका प्रोफेशन ऐसा होगा कि आप हेल्थ केयर सर्विस के साथ जुड़े होंगे, ये भी हम कह सकते हैं। फिर छठा भाव जो है वो रोग, ऋण और रिपु, शत्रु का होता है। शत्रुओं का, रोग का और ऋण का, लोन्स का भी होता है। तो क्योंकि और छठा भाव भी एक दुस्थान भाव है, तो शनिदेव की दृष्टि जब पड़ती है तो जो भी नकारात्मक चीज़ें छठे भाव से जुड़ी हुई हैं तो उन चीज़ों में भी जैसे बाधा, तो अच्छा है ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं तो शनिदेव आपको इनसे बचा भी सकते हैं। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी हो थोड़ी बहुत, या सामान्य रूप से भी अगर ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों से, आपको रोग से भी बचा सकते हैं। कोई मान लीजिए आपको कोई बीमारी होनी थी लेकिन उसमें भी बहुत विलम्ब की स्थिति हो जाएगी, आपको वो बीमारी मतलब नहीं होने देंगे। तो आप कोई लोन आप लेने वाले थे तो वो लोन भी आप शायद नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, या शायद नहीं भी ले सकते हैं क्योंकि शनिदेव उसमें रुकावट पैदा करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर और शत्रु शनिदेव जो है वो बहुत ही जैसे मैच्योरिटी और प्रैक्टिकलिटी को भी दर्शाते हैं। शनिदेव वास्तविकता को दर्शाते हैं। तो आपके शत्रु भी और शनिदेव एनालिटिकल जो सोच है, मतलब अच्छी तरह अपने लॉजिक को यूज़ करके, क्योंकि अष्टम जो भाव है ना कालपुरुष की कुंडली में, अष्टम भाव जो रिसर्च का भी भाव होता है, शोध का भाव होता है। तो शनिदेव उस भाव के कारक है। तो उस तरह की सोच, मतलब एकदम क्रिटिकल एनालिटिकल सोच को भी दर्शाते हैं। तो इसलिए शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है। लेकिन हाँ, शनिदेव की स्थिति अगर उतनी अच्छी नहीं है तो शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। तो फिर हम चलते हैं जो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ये आपके दिनचर्या का भी भाव है, आपकी डेली रूटीन का। तो क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और तीसरी दृष्टि के साथ हमारे प्रोफेशन का संबंध होता है और वो आपके छठे भाव पे पड़ रही है। तो इसका मतलब ज़रूर आप कोई ना कोई नौकरी में होंगे जो आपको, मतलब जो आपके दिनचर्या का एक अंश होगा। मतलब आपको समय से जाना है ऑफिस, समय से आना है। आप घर से भी काम कर रहे हैं तो आपको समय से ही मान लीजिए लॉगिन करना है, समय से काम ख़त्म करके लॉग आउट करना है। आजकल तो सब जैसे घर पे भी लोग काम कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो लेकिन क्योंकि तीसरी दृष्टि छठे भाव पे है तो ऐसी बहुत प्रबल संभावना है कि आप किसी भी तरह की नौकरी में भी हो सकते हैं, या आप जो भी करते हैं, आपका जो भी व्यवसाय है उसे आप बहुत ही जैसे हम कह सकते हैं रूटीन वे में करते होंगे, क्योंकि 6th हाउस से हम देखते हैं रूटीन को। तो अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तो भी आप एक बहुत ही एक मेथोडिकल और रूटीन वे में अपना काम करते होंगे, ये भी हम कह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि। शनिदेव की जो अगली दृष्टि है वो है पंचम दृष्टि, जो कि त्रिकोण दृष्टि है, जो कि 70 से 75% प्रभावशाली है। वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव जैसे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो अष्टम भाव से हम देखते हैं जो अचानक से हमें संपत्ति विरासत में मिल जाती है। अब शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो उसमें विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको मिलेगी शायद वो संपत्ति, लेकिन उसमें विलम्ब, उसमें देर लग सकती है। फिर अष्टम भाव से जो हम अचानक से पैसा कमाते हैं या गवा देते हैं स्टॉक्स में, वो भी देखते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ अचानक से लाभ होने वाला था उसमें भी विलम्ब, देर हो जाएगी। और अगर लॉस भी होने वाला था तो शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी है तो आपको लॉस से भी, शनिदेव नुकसान से भी बचा सकते हैं।
अष्टम भाव से हम जो भी प्रोफेशंस को देखते हैं, क्योंकि ये पंचम दृष्टि त्रिकोण दृष्टि है, तो जो भी जैसे हम जो भी रहस्यमयी विद्याओं को देखते हैं, जैसे ज्योतिष की विद्या है या टैरो कार्ड रीडिंग है, क्रिस्टल गेजिंग है, जितने भी तरह के जैसे ऑकल्ट साइंसेस हैं, तो आपकी उसकी तरफ आपका इन चीज़ों की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। मतलब शनिदेव आप हमारे प्रोफेशन को दिखाते हैं, तो आपके प्रोफेशन का कोई ना कोई संबंध अष्टम भाव के जो ये सारी चीज़ें हैं इनके साथ हो सकता है। अष्टम भाव से हम जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट की नौकरी को भी देखते हैं, फिर इंश्योरेंस एजेंसी या इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के जॉब को भी देखते हैं, तो आपका प्रोफेशन उससे भी संबंधित हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। अष्टम भाव से हम टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, तो आप किसी भी तरह की टेक्निकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये सब हम कह सकते हैं अगर शनिदेव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे। आयु का भी भाव है, तो जैसे मृत्यु का भी भाव है, तो विलंब की स्थिति पैदा कर देंगे, तो आपके आयु को बढ़ा देंगे, क्योंकि त्रिकोण दृष्टि एक शुभ दृष्टि होती है। तो शनिदेव की जब शुभ दृष्टि पड़ेगी तो जातक के आयु को भी बढ़ा देंगे, दीर्घायु बना देंगे। अब चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि की ओर, जो है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि प्रिय दर्शकों पड़ेगी आपके दशम भाव पे, जो कि आपके कर्म का भाव है, आपके प्रोफेशन या व्यवसाय का भाव है, तो उस पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे हैं तब तो आप बहुत ही अनुशासित होंगे, आप बहुत ही नियम से अपना कार्य करते होंगे, और बहुत ही मतलब कर्तव्यपरायण होके, और बहुत ही मतलब अनुशासित होके, और सब नियमों को मानते हुए अपना कार्य करेंगे। जहाँ भी आप जॉब नौकरी कर रहे हैं या अपने व्यवसाय में भी, जो भी आपका प्रोफेशन है, तो आप जैसे अपने उसूलों को मानते हुए, हर नियमों का पालन करते हुए आप करेंगे, क्योंकि शनिदेव दिखाते हैं अनुशासन को। तो अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो, और आपको बहुत कर्मठ बना देगा, कर्मठता प्रदान करेगा अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है। लेकिन सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो अगर शनिदेव की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जैसे प्रोफेशन में उन्नति करने में जैसे विलंब की स्थिति पैदा हो जाएगी। आपने सोच लिया होगा कि हाँ, इस साल मुझे तो ये पोस्ट मिल जाएगा, या मतलब मेरे प्रोफेशन में तो मुझे ये मतलब ज़रूर मैं ये कर पाऊँगा, ये अचीव कर पाऊँगा, लेकिन उसमें एक विलंब की स्थिति, उसमें हर चीज़ में एक डिले हो जाना, वो भी हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो आपके प्रोफेशन से संबंधित, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी आपके काम होंगे, वो हर काम में आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत बाधाएं आ रही हैं, ये भी। लेकिन हाँ, 35 साल के बाद ये जो असर है ये कम हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा, लेकिन एक शर्त ये है कि आपको लगातार परिश्रम करना है। तो अगर आप परिश्रम करते हैं तो ही शनिदेव समय के साथ साथ अच्छे फल देते हैं। तो अगर आप अनुशासित होकर परिश्रम करेंगे तो दशम भाव से भी जुड़े हुए आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे 35 साल के बाद। तो और समाज में फिर आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा इसमें भी वृद्धि होगी। तो अब चलते हैं हम अगली दृष्टि की ओर, जो है शनिदेव की नवम दृष्टि, जो भी एक त्रिकोण दृष्टि है नाड़ी ज्योतिष में। नवम दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। 12वां भाव जो है आपकी नींद का भी भाव है। तो जैसे नींद में रुकावट या परेशानी ये भी हो सकता है। और 12वां भाव जो है वो आध्यात्मिकता का भाव है, तो उसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति, आप आध्यात्मिकता की ओर जाना तो चाहते हैं, आपका झुकाव है, लेकिन उसमें एक विलंब की स्थिति, कोई भी रुकावट आ सकती है। लेकिन 12वां भाव हमारे नुकसान का भी भाव है, तो नुकसान में भी रुकावट, मतलब नुकसान से आपको शनिदेव बचा लेंगे। अगर जैसे उनकी नवम दृष्टि पड़ रही है ना 12वें भाव पे, तो आपको नुकसान से वो बचा लेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नवम दृष्टि पड़ रही है जो कि एक त्रिकोण दृष्टि है, तो जैसे 12वां भाव दान का भी भाव है। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तब आपको दान में भी बहुत रुचि होगी, आप दान देना चाहेंगे ज़रूरतमंदों को। लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे आप दान करने में हिचकिचाएंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि शनिदेव जो है वो रुकावट भी पैदा कर सकते हैं, खासकर अगर उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो फिर आपके लिए यही उपाय है कि आपको दान करना चाहिए, क्योंकि दान करेंगे ना
तो जैसे बुज़ुर्गों को जो कि ज़रूरतमंद हैं ओल्ड एज होम्स में, वृद्धाश्रम में, तो आप जितना दान करेंगे, या जो जैसे आपके घर में जो आपके जो हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं, जो आपको घर के कामों में भी जो आपकी सहायता करते हैं, उनको भी आप कुछ दान देंगे, तो उससे भी क्या है, शनिदेव और मजबूत होंगे और आपको अच्छे फल देंगे समय के साथ साथ। ये एक बहुत बड़ा उपाय है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि आप नवम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे, तो आप जैसे योगा आप कर सकते हैं। योगा का आपके प्रोफेशन के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, या मेडिटेशन, ध्यान करना, अब इसकी तरफ आपका झुकाव हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप करते हैं तो ये करेंगे तो आप मतलब हर बाधा को पार कर जाएंगे और शनिदेव भी बहुत मजबूत होकर अच्छे फल देंगे। अब हम चलते हैं शनिदेव की जो अगली दृष्टि है, वो है शनिदेव की दशम दृष्टि, जो पड़ेगी आपके प्रथम भाव पे। दशम दृष्टि कर्म की दृष्टि पड़ रही है प्रथम भाव पे। तो प्रथम भाव जो है वो हमारे व्यक्तित्व का है, वो हमारे दरअसल पूरे जीवन का भाव है। प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व का, हमारी सोच का, हमारे शरीर, मन, आत्मा का। तो अब शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है, तो आप बहुत ही कर्मठ होंगे, आपको काम करना बहुत पसंद होगा। आप मतलब जब आप काम करते होंगे ना, उस समय आपको अपने काम में ही आपको सुकून मिलता होगा। तो काम से ही आपको सुकून, जो भी आप काम करते हैं, चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो, तो आपको उसी कार्य को करने में ही आपको आनंद मिलता होगा, क्योंकि यहाँ पे दशम दृष्टि आपके प्रथम भाव पे पड़ रही है। तो आपका स्वभाव ही ऐसा है, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग और कर्मठ हैं, ये हम कह सकते हैं। आप बहुत अनुशासित भी होंगे। लेकिन शनिदेव जो है वो जैसे ये भी दर्शाते हैं कि वो शक को भी दर्शाते हैं, वो आसानी से किसी पे यकीन नहीं करते। तो ये शनिदेव की एक प्रवृत्ति है। तो ये भी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, दशम दृष्टि। तो आपकी पर्सनालिटी भी शायद ऐसी होगी कि आप जैसे एक जज के जैसे होंगे। मतलब आप जब तक आप सामने वाला आपको सबूत न दे, मतलब आप उस पर शक कर सकते हैं, तो शक की निगाहों से आप दूसरों को देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या मतलब आप बहुत ही, और आप हर चीज़ को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, हर चीज़ के तह तक पहुंचना चाहेंगे, जड़ों तक पहुंचना चाहेंगे, और सच को ढूंढना चाहेंगे। तो ये आपके व्यक्तित्व में ऐसी बात ज़रूर होगी, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है। और जैसे आपके जीवन के जो भी कार्य है ना, आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, आपके किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो उस काम में जो भी काम है उसमें विलंब की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि शनिदेव डिले को भी दर्शाते हैं, विलंब को। तो आपके हर कार्य में जैसे ऐसा देखा जा सकता है, थोड़ी बहुत रुकावट, बाधा आ सकती है, लेकिन फिर समय के साथ साथ आपके कार्य हो जाएंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव जो है वो यही चाहते हैं कि हम में धीरज रहे। धीरज रखना बहुत ज़रूरी होता है, धीरज रखना और लगातार परिश्रम करते रहना, यही शनिदेव चाहते हैं। तो शनिदेव हमारे कर्मों का बहुत अच्छा फल समय के साथ साथ हमें देते हैं, चाहे वो आपकी कुंडली में कैसे भी बैठे हों। नाड़ी ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि कर्मों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने ग्रहों की दिशा को भी हम पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। अब हम चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि को भी जो हम लेते हैं, वो है 11वीं दृष्टि। 11वीं दृष्टि जो है वो 30 से 35% तक जैसे प्रभावशाली होती है। वो पड़ रही है आपके दूसरे भाव पे, जो कि आपके धन, संचित धन का भाव है। तो आपको धन संचय करने में थोड़ी सी बाधा, विलंब की स्थिति, आप 35 साल के बाद ही आप धन का संचय कर पाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं। आपकी जो वाणी होगी वो बहुत मधुर शायद नहीं होगी। आप बहुत जो सच है वही बोलेंगे, और आप जैसे जो आपके मन में है वही बोलेंगे। आप घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। और क्योंकि शनिदेव जो है वो आपको, शनिदेव न्याय के देवता है, तो जो सच है वही बोलेंगे। तो हम सच कड़वा भी होता है, तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वाणी से किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। और दूसरा भाव परिवार का भी भाव है, तो परिवार में किसी के साथ भी आपका मन मुटाव हो सकता है, संबंधों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन हाँ, 35 साल के बाद परिवार के लोगों के साथ भी संबंध सुधर जाते हैं, तो अच्छे फल ही जातक को देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं आखिरी दृष्टि। आखिरी दृष्टि है शनिदेव की तीसरे भाव पे।
तीसरा भाव जो है वो हमारे कम्युनिकेशन का है, किस तरह से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब 12वीं दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पे। तीसरा भाव 12वीं दृष्टि जो है वो 20 से 25%। तो जीवन की शुरुआत में, जैसे स्कूल, जब आप जैसे बचपन में या जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे या जब आप विद्यार्थी थे, उस समय जैसे आप, ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेट करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, या अगर अभी भी आप विद्यार्थी हैं तो आपको ज्ञान तो है, आप हर चीज़ के तह तक पहुंचते हैं, आप बहुत ही एनालाइज करते हैं हर चीज़ को, आप रिसर्च भी करते हैं हर चीज़ की, इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन वो जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि ये जो दृष्टि है शनिदेव की, ये 20 से 25% है। तो एक हिचकिचाहट, एक हेजिटेशन हो सकता है जब तक जैसे 30 साल की उम्र तक। उसके बाद लेकिन 30 साल के बाद जातक बहुत अच्छी तरह अपनी भावनाओं को, अपनी चिंता को, अपनी सोच को बहुत अच्छी तरह वो व्यक्त कर पाता है। समय के साथ साथ ये जो क्षमता है, ये क्षमता बहुत बढ़ जाती है, तो ये अच्छा हो जाता है, क्योंकि तीसरा भाव उपचय भाव है, तो समय के साथ साथ अच्छे फल आपको शनिदेव देंगे, उनकी जो 12वीं दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से। और क्या है, छोटी यात्राओं में थोड़ी सी बाधा हो सकती है, छोटे भाई बहनों के साथ कभी संबंधों में थोड़ी सी कटुता छोटे भाई बहनों के साथ, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको उनकी जिम्मेदारी आप पे है, आपको उनकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ रही है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर समय के साथ साथ उनके साथ भी, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध सुधर जाते हैं, अच्छा हो जाता है, खासकर 30 साल के बाद, तो ये भी हम कह सकते हैं। फिर तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, आपके परिश्रम का है। तो जैसे आप, ऐसा देखा गया है कि आपको एक दिशा भी मिल जाएगी, लगभग 30 साल के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस दिशा में आपको परिश्रम करना है। ये बहुत ज़रूरी है, किस दिशा में आपको परिश्रम करना है, फिर आप परिश्रम कर पाएंगे। और क्योंकि ये जो तीसरा भाव वो परिश्रम का भी भाव है और शनिदेव की दृष्टि है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी है तो आप जो भी काम करेंगे, अब आपके जो काम करने का तरीका होगा वो बहुत ही अनुशासित होगा, डिसिप्लिन और मेथोडिकल भी होगा, ये भी कह सकते हैं। आप बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम करते होंगे, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव हमारी मेहनत का भाव है, किस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप बहुत ही सिस्टमेटिकल होकर मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। और तीसरा भाव ये भी दिखाता है किसी भी चीज़ को शुरू करना, तो उसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति, आप अपना कुछ नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति हो सकती है, लेकिन फिर 30 साल के बाद ज़रूर आप अपना जो भी शुरू करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय या अपना जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे। तो शनिदेव चौथे भाव में जब बैठे होते हैं तो जातक को इस तरह के फल देते हैं। शनिदेव की ये दृष्टियाँ होती है जो मैंने आपको बताई है नाड़ी ज्योतिष में, और इस तरह के फलों की आप उम्मीद कर सकते हैं जब शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में होते हैं। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।